हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक। पहले जानिए इसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप तो हम जानते हैं कि इसमें दो समीकरण होते हैं। इसका ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 फर्स्ट होता है। सेकंड होता है a2x b2 प्लस y c2 बराबर 0। दो समीकरण हमें दिए होते हैं और इसी मानक रूप के अनुसार हम इस समीकरण को हल करते हैं। लेकिन इसकी तीन कंडीशनें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर आधारित प्रश्न में पूछ जाते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन होती है, जैसे आपको a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो रेखाएं जाएंगी इस समीकरण इस पार्ट में पढ़ेंगे हम। जो रेखाएं जाएंगी एक बिंदु से प्रतिच्छेदित होकर जाएंगी और इसका अनेक हल हो सकता है। जो रेखाएं जाएंगी एक बिंदु से होकर जाएंगी और इसके अनेक हल हो सकते हैं। जैसे हमें एक प्रश्न कोई दिया जाए, जैसे मान लीजिए 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो अब हम बात करेंगे इसको। देखिए a1 अपान a2 हो जाएगा। जैसे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 हमें सिद्ध करना है। तो देखिए a का मान कितना है 5, हमने पहले से मानक रूप रख दिया है। तो हमारा 5 और a2 कितना है 7 बराबर, अभी b1 कितना है -4 और 6, अभी देखिए बराबर नहीं है। तो यही कंडीशन, इसी तरह प्रश्न आते हैं। तो अब इसी तरह हम दूसरे कंडीशन देखेंगे। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब दो रेखाएं बराबर हों और तीसरी बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए a1 अपान a2 बराबर हो, b1 अपान b2 भी बराबर हो, लेकिन c1 अपान c2 बराबर ना हो, तब इस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह समांतर रेखाएं होंगी। ये किसी भी बिंदु को काटेंगे नहीं, समांतर रेखाएं होंगी और ये इसे असंगत समीकरण के युग्म भी कहते हैं। तो इस पर मान लीजिए कोई प्रश्न लीजिए, दो बराबर हो तीसरी न बराबर हो। तो मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7। अब ये हो जाएगा 4x मान लीजिए और इसे 6y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 हो गए। अब इसे जब हम हल करेंगे तो अब देखिए इसी कंडीशन के अनुसार करेंगे हम, तो हो जाएगा a1, देखिए a1 अपान a2 मतलब 2/4 बराबर 3/6 हो जाएगा b1 अपान b2 और c1 अपान 7/10। अभी देखिए इसको हल करेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो 1/2, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 7/10। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमारी कंडीशन हो गई। अब इसी प्रकार हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। आप ये इसे ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब ये कहता है कि जो रेखाएं होंगी वो क्या कहते हैं, उसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे और वो संपाती होंगी। ये बिंदु आप नोट कर रखिएगा कि ये संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, और जो पहले दो बताया कंडीशन इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब ये कहता है कि इसमें सभी, जैसे मान लीजिए समीकरण लीजिए कोई x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 1 अपान प्लस 6 1 0। अब देखिए जब इसका हम a1 अपान a2 के रूप में इसे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 अपान 1
2/2 बराबर 6/6। तो ये कट गया, ये कट गया। अभी देखिए 1/1 ये भी हो गया, 1/1 ये भी हो गया, 1/1 ये भी हो गया। तो ये हमारा हो गया तीसरी कंडीशन। इस प्रकार 3 कंडीशनें होती हैं और ये प्रश्न आते ही हैं बोर्ड में, आप ये समझ लीजिए। तो ये कंडीशन को आप याद रखिएगा। जो कंडीशन के बारे में मैंने बताया कि ये संपाती होती है, समांतर होती है, पर एक बिंदु पर प्रतिष्ठित, इसे आप याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।